आदाब नाजरीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। आपका दोस्त बिशारत राथर। 2 माह कबल खिता पीर पंचाल के इलाका सब डिवीज़न कोटरंका बुद्दल के मुतद इलाका जात में भारी बारिश और ऐन पड़ने की वजह से जहां मक्की और घास की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, वहीं दहान की फसल जो है वो बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई। हम इस वक्त कंडी के बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी व सियासी समाजी कारकुन बात करने के लिए मौजूद है। 2000 कनाल के ऊपर ये कंडी का जितना भी ये दहान की खेत है, ये जो है ये मुश्तमिल है। यहाँ पानी वक्त पे ना होने की वजह से, एक तो मौसम की मार, एक तूफानी यालाबारी की वजह से साल भर की मेहनत जो है वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। ना माल मवेशी का घास चारा रहा और ना इंसानों के लिए जो धान की फसल थी वो बची। जहां सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर इस चीज़ को, इस तूफान को आसमानी आफात करार दिया, वहीं सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के जितने भी किसान हैं वो इससे मुतासर हुए। अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसी के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है द डिस्पैच में। बहुत बहुत शुक्रिया राथर साहब, मैं आपका निहायत ही मशकूर हूँ। और क्योंकि आपकी माध्यम से आज मुझे सरकार से मिलने का और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका मिला है, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और मनोज सैनी साहब से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ की हमारी जो सरकार है ये एडमिनिस्ट्रेशन नहायत ही वीक है। क्योंकि 2 महीने से इस हमारा इलाका जो कंडी का है, इस कंडी के इलाके में हमारी धान की जो ज़मीन है, धान की ज़मीन तकरीबन 2-2.5 हज़ार कनाल पे मुश्तमिल है। और ये 2 महीने पहले इतनी सख्त तूफान, इतनी सख्त झालाबारी हुई है जिसकी वजह से हमारा ये पूरा फसल जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं कैमरामैन से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने कैमरे को घुमाते हुए ये हमारे जो धान की फसल थी इसकी हालात वो दिखाएंगे, ताकि हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे और हमारी ऊपर तक जो हमारे कारकुनान हैं वो भी देखें कि हमारे साथ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है। इससे कबल 3 महीने पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ की मक्की की फसल हमारी होती है, और मक्की की फसल हमारी में भी यहाँ इतनी आंधी और तूफान आया है, इतनी हवा आई है कि जिसकी वजह से जुलाई और अगस्त के बीच में हमारी मक्की भी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने भी ये नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये गरीब लोग हैं, यहाँ सिंगल क्रॉप होता है, यहाँ कोई दूसरी फसल नहीं होती है, एक ही फसल साल में होती है हमें, और हमें इसमें बहुत ही दिक्कत आ रही है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो मसला था, हमारी रोजी रोटी बस इस सिंगल क्रॉप पे ही होती है, इस सिंगल फसल पे ही होती है, और तो हमें कोई दूसरा फसल यहाँ साल में नहीं मिलता है। लिहाजा ये जो हमारी धान की फसल इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, इसका मेन जो काज है वो यूं है कि हमारी जो ये नहर थी इरिगेशन के अंडर आती है, और इरिगेशन वालों ने हमें टाइम पे पानी नहीं दिया। लिहाजा जो कि हमारे यहाँ की पनीरी धान की अप्रैल में लगती है, उसके बजाय हमारी पनीरी जो धान की है वो जून में लगी है। 2 महीने हमारा जो फसल है वो लेट हुआ है, और लेट होने की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, जो कि यहाँ की गयूर आवाम इस नुकसान को बर्दाश्त ना करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करती है और ऊपर वाले आला हजरात से भी गुजारिश करती है कि मेहरबानी करके किसी स्पेशल टीम को यहाँ लगाया जाए, इस हमारे फसल का नुकसान देख के हमें मुआवजे दिलवाया जाए, ताकि हम अपने परिवार को अच्छी तरह से रोजी रोटी मुहैया कर सके। सर, जैसा आपने नहर की बात की कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अंडर ये जितनी भी ये नहर जो है ये 2-2.5 हज़ार कनाल की धान की ज़मीन को जो सैराब करती है, हम यूँ कहेंगे कि एक तरफ कुदरती मार, एक तरफ सरकार की हुकूमत की तरफ से ये मार लगी है, जिसके कारण सारे का सारा खमियाजा जो है वो किसान और गरीब जो है वो इसकी जो है वो बढ़ रहा है। अभी तक इसकी भरपाई के लिए कोई भी इक़दाम जो है वो नहीं उठाए। इसके हवाले से इस वक्त तक सरकार ने कोई भी इस चीज पर गौर खोज नहीं की है।
और ना ही ये देखा है कि गरीब लोगों का अगर इतना नुकसान हुआ है कोई यहाँ अमला नहीं आया है। तहसीलदार साहब ने किसी डिपार्टमेंट को या इरिगेशन को आज तक बुला के ये नहीं पूछा है कि आपकी वजह से, आपके लेट करने की वजह से, आपका पानी लेट देने की वजह से अगर इलाके को इतना नुकसान हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। लिहाजा मैं ये फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस डिपार्टमेंट को बुला के उनसे पूछा जाए और ये जितना भी 2-2.5 हज़ार कनाल का जितना भी नुकसानात इस गयूर आवाम का हुआ है ये उस डिपार्टमेंट से लेकर हमें दिया जाए, मैं ये गुजारिश करूंगा। हमारे साथ और भी यहाँ के मकामी किसान जो हैं वो बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका नाम? मोहम्मद बशीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो नुकसान हुआ है 2-2.5 हज़ार कनाल ज़मीन जो है धान की, एक कुदरती आफत की वजह से नुकसान हुआ और दूसरा जो है महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की नालायकी और नाली की वजह से, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इरिगेशन है सर, और इसका हम चाहते हैं कि हमें अभी कूल का काम शुरू होना चाहिए। अगर ये काम जो है अब जैसे दिसंबर का महीना है, जनवरी का, जैसा उन्होंने अब्दुल हमीद साहब ने कहा कि अप्रैल में जब धान की पनीरी लगाई जाती है उसके बजाय अगर वो जून में लगाई जाएगी तो फसल की तैयारी में जो है वो ताखीर होगी और उसको नुकसान होगा। बड़ा नुकसान मिला वो हमें, क्योंकि वो 2 महीने लेट लगा है। 2 महीने पहले लगना चाहिए था, वो 2 महीने लेट लगा है इस पानी की वजह से। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या कहेंगे इसके हवाले से? गवर्नर से ये कहेंगे कि हमें जल्द तो जल्द इसका मुआवजा दिया जाए और हमारा जो काम है नहर का वो जल्द ही जल्द इसी महीने में लगना चाहिए। हमारे साथ एक और बुजुर्ग जो है किसान है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनकी भी ज़मीन है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस इतने बड़ा जो ये नुकसान हुआ इसके हवाले से? जनाब, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारा 2000 कनाल से बढ़ के अब ज़मीन है, इसमें जून में हमारा इस साल फसल तामीर हुआ और ये फसल अप्रैल में होना चाहिए था, लेकिन पानी की वजह से हमारा इलाका जो है धान की फसल ख़त्म हो चुकी है। जनाब, मेहरबानी करके हमें मुआवजा दिया जाए और बहुत ही तहसीलदार साहब, SCD साहब, महकमा इरिगेशन के साहब जो मौके तहकीकात करें, हमारी गलती है तो हमें कोई ना दिया जाए। लिहाजा मौका देखा जाए कि इस फसल का कितना नुकसान हो चुका है, पराली खड़ी है मांग में, और आप जनाब मेहरबानी करके इसका अंदाज़ा लगाया जाए। जनाब शुक्रिया आपका, हमें पानी दिया जाए। हमारा काम जो है आने वाला टाइम हमें पानी टाइम से 15 अप्रैल से पहले पानी हमारा यहाँ मांग में पहुँचना चाहिए। हमारे साथ मकामी लोग बात कर रहे थे, उन्होंने अपना जो दर्द दिल की बात थी वो इंतज़ामिया को मुतनबा करते हुए कहा कि आने वाले साल के लिए जो है वो आज से ही इरिगेशन कनाल का काम जो है, जो 2000 कनाल ज़मीन को सैराब करने वाली है, फौरी तौर उसका काम जो है शुरू किया जाए। इस जितना भी ये सारा नुकसान हुआ है जालाबारी की वजह से, तूफ़ान की वजह से, इस सारे के सारे ज़िम्मेदार जो है वो महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा जल्द अज जल्द महकमा माल की टीम को जो है वो इलाका के अंदर भेजा जाए और उसका तखमीना लगाया जाए और तखमीना लगाकर माकूल मुआवजा जो है वो किसानों को फराहम किया जाए। आप देखते रहें द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।